नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है राजगोपाल थापा, हाजिर एक बार फिर से MFN 17 के एक ऐसे डेंजरस कार्ड के बारे में जिसका इंतजार मैं बहुत पहले से कर रहा था। ये कार्ड मेरे लिए इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि इसमें मेरे जो दोनों फेवरेट फाइटर्स हैं, दोनों के दोनों स्ट्राइकर हैं, दोनों के दोनों एक अच्छी ग्रैपलर रेसलर हैं। लेकिन आज के इस कार्ड में बात करने से पहले आप सभी को मैं बता दूं, दो फाइटर जिनका नाम आप सभी जरूर जानते होंगे, अमिंदर बेस्ट फ्रॉम उत्तराखंड और अजीजोव सुनातुल्लो। ये है रशिया के एक मिक्स मार्शल आर्ट फाइटर जो कि बहुत ही डेंजरस फाइटर हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग से लेकर उनके जो MFN फाइट्स मैंने देखी हैं, बोथ आर वेरी 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 डेंजरस। अगर आप सभी MFN देखते होंगे या फिर UFC देखते होंगे तो आप सभी को पता होगा, एक रेसलर के अगेंस्ट अगर एक स्ट्राइकर जाता है तो वो फाइट रेसलर कहीं ना कहीं डोमिनेट करता है। अगर दोनों स्ट्राइकर हैं तो ये प्रेडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सा फाइटर किसको डोमिनेट करेगा। लेकिन जब हम MFN 17 की बात कर रहे हैं, अमिंदर बीस्ट और सुनातुल्लो फाइट करेंगे तो वहां पर दो तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगी। अमिंदर बेस्ट के पास राइट हैंड नॉकआउट पावर है। आपने उनके जितने भी फाइट देखेंगे या फिर आपने देखे होंगे तो आप देखेंगे कि उनके राइट हैंड से उन्होंने नॉकआउट्स किए हैं। और दूसरी चीज, सुनातुल्लो के पास डेंजरस किक्स हैं, हैंड पावर उनके पास है। और इन दोनों में क्या होगा, कैसी ये फाइट होगी, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो है हमारे पास अमिंदर बेस्ट। अमिंदर बेस्ट का जो रिकॉर्ड है वो है 3-0 का। उसमें भी 2 नॉकआउट्स हैं अमिंदर बेस्ट के और एक डिसीजन है। दूसरा, उनके जो ओपोनेंट्स रहे हैं अमिंदर बिष्ट की, अगर हम बात करें उनके ओपोनेंट्स की, उनका पहला ओपोनेंट है, मुझे नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत है, अरसेनबा ओजुकुम। और अरसेनबा जो फाइटर हैं मणिपुर के, नागालैंड के, माफ कीजिए, उनकी किक्स, डेडली किक्स के लिए वो जाने जाते हैं। जैसे खबीब को डराया जा रहा था कि जो बारबोजा है उसकी डेडली किक्स है और खबीब की चिन ब्रेक होगी वगैरह वगैरह जो चीजें कह रहे थे लोग। लेकिन जैसे खबीब ने बारबोजा को जमीन में ध्वस्त किया था, पटक दिया था, ठीक उसी तरह से अमिंदर बेस्ट ने और सनबा को जमीन में पटका और बहुत खतरनाक फाइट। लेकिन अमिंदर बेस्ट के पास जो काउंटर अटैक में पावर है, वो किक को कैच करते हैं, अटैक करते हैं और उनका जो फुटवर्क है वो इन होते हैं, आउट होते हैं। और जो ये उनके पास एबिलिटी है बहुत खतरनाक है और ये रिस्की होती है उन फाइटर्स के लिए जो स्लो मोशन में फाइट करते हैं। स्लो मोशन में मैं उन लोगों को कहता हूं जो फाइटर अपना टारगेट ढूंढते हैं, उनके पास फ्लुएंसी नहीं होती है इन आउट होने की। आप एकदम से गार्ड के अंदर जाते हैं, अटैक करते हैं, बाहर आते हैं, ये अगर उनके पास नहीं होती है तो आप देखिए, सोचिए, आप खुद सोचिए, आप स्लो हैं और सामने वाला आता है, आपको जैब क्रॉस हुक करता है और वो बैक हो जाता है, आपका रेंज से वो बाहर हो जाता है। और ये डेंजरस होता है तब जब आपका ओपोनेंट स्लो होता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक चीज को नोटिस करना चाहिए कि जो सुनातुल्लो हैं, उनकी स्पीड, उनकी एजिलिटी बहुत ज्यादा है। उनकी स्पीड इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर आप उनके क्रॉस के रेंज से बाहर जाते हैं तो आपको उनकी बैक स्पिनिंग बैक किक झेलनी पड़ेगी। अगर आप स्पिनिंग बैक किक से बच जाते हैं तो वो काउंटर क्रॉस करेंगे। और यहाँ पर जो सुनातुल्लो का रिकॉर्ड है प्रो में, वो 2-0 का रिकॉर्ड है, 2-0 है उनके पास। और सुनातुल्लो के एक ओपोनेंट की बात करूं जिनका नाम है लिमा सुनेप, एक वो भी शायद मणिपुरी या नागालैंड के फाइटर हैं। लिमा सुनेप अपने आप में, मणिपुरी जो होते हैं बहुत ही ज्यादा डेंजरस फाइटर माने जाते हैं अपने आप में। लेकिन एक किलर स्ट्राइकर के अगेंस्ट आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसको बहुत बुरी तरह से उन्होंने हराया था। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा कि जो अमिंदर बेस्ट हैं उनकी रेसलिंग भी स्ट्रांग है, क्योंकि वो अंगद बेस्ट की एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं। तो साथ ही साथ में अंगद बेस्ट का जो एक्सपीरियंस है, उनके साथ में दिगंबर सिंह रावत ट्रेनिंग करते हैं, स्ट्राइकिंग उनकी बहुत ज्यादा इंप्रूव्ड है। और सुनतुल्लो के अगेंस्ट अगर वो उनके फाइट को एनालिसिस करके आएंगे और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट करके आएंगे। तो गाइज आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताएं, इन दोनों फाइटर्स में आप किसे चुनेंगे। एक है रशियन मॉन्स्टर सुनातुल्लो, दूसरे हैं इंडिया के उत्तराखंड के अमिंदर बीस्ट। आप किसे पिक करना चाहते हैं? लेकिन अगर आप मेरी बात करें, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिखता है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो प्रेडिक्शन है वो कुछ, तो मैं 100% श्योर नहीं हूं क्योंकि दोनों के दोनों फाइटर माय फेवरेट। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद है, अगर स्ट्राइकिंग बेस पर ये फाइट जाती है,
अगर अमिंदर बिष्ट का राइट हैंड सुनातुल्लू की चिन को क्रैक नहीं कर पाती है तो सुनातुल्लू कहीं ना कहीं विन करेंगे। लेकिन अगर अमिंदर बिष्ट फर्स्ट और सेकंड राउंड में उनकी सुनातुल्लू की स्ट्राइकिंग को हैंडल नहीं कर पाते तो सुनातुल्लू फिर भी जीत जाएंगे। लेकिन अगर आउट स्ट्राइक कर देते हैं सुनातुल्लू अमिंदर बिष्ट को तो उनके पास एक ही उपाय होगा, वो है कि रेसलिंग करें। रेसलिंग में ही वो सुनातुल्लू को डाउन कर सकते हैं, टेक डाउन करें, उसके बाद वो उन्हें सबमिट कर सकते हैं या फिर वो एक टीकेओ विक्ट्री ले सकते हैं। लेकिन 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 सुनातुल्लू को यहाँ पर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मान लिया वो रशियन फाइटर है, उनके पास हाई लेवल के कोचेस हैं, लेकिन अमिंदर बिष्ट के पास उत्तराखंडी एक्सपीरियंस है। हमें ये मानना पड़ेगा कि जो अंगद बिष्ट की एकेडमी से प्रिपेयर होकर आया है, 3 फाइट की विन स्ट्रीक पर है, वो एक डेडली स्ट्राइकर के अगेंस्ट फाइट करेगा क्योंकि उनके पास हैंड पावर है, अच्छी स्ट्राइकिंग है, अच्छी ग्रैपलिंग है, अच्छी रेसलिंग है। तो गाइज मुझे लगता है कहीं ना कहीं सुनातुल्लू अमिंदर बिष्ट को कहीं बीट ना कर दें। लेकिन ये भी लगता है कि ग्रैपलिंग स्ट्राइकिंग देखते हुए अमिंदर बिष्ट कैन बीट सुनातुल्लू बिकॉज अमिंदर बिष्ट के पास भी हैंड पावर है, कार्डियो उनका अच्छा है, रेसलिंग उनकी अच्छी है, ग्रैपलिंग उनकी अच्छी है और वो अच्छे स्ट्राइकर भी हैं। तो गाइज मुझे आप सभी बताएं कि जो MFN 17 का कार्ड है उसमें कौन सी फाइट आपकी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट रहने वाली है, अंगद बिष्ट की, अमिंदर बिष्ट की, या फिर मैं दुष्यंत सिंह और साहिल राणा की वीडियो भी अपकमिंग होने वाली है, आने वाली, उस पर मैं रिसर्च अभी कर रहा हूं। आप सभी कमेंट जरूर कीजिए, मेरी इस वीडियो को जो भी फाइट फैंस उनके साथ शेयर कीजिए दबाकर। छोटा सा अपना चैनल है, यूट्यूब चैनल 400-500 सब्सक्राइबर बेस का, आप लोग धीरे धीरे इसे प्यार दीजिए और ये चैनल एक दिन ऐसा चैनल बनाएंगे इंडिया और आउट ऑफ इंडिया भी हम फाइट को कवर करेंगे, क्योंकि रिसर्च में बहुत टाइम लगता है, उनके फाइट आईक्यू को बदलना, उनको देखना, बहुत सारी चीजें। लेकिन गाइज अगर आप लोग मेरे साथ हैं, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत आसान होने वाला। अपने भाई को दीजिए जाने की इजाजत, खुश रहिए, गुनगुनाते रहिए और 2 अगस्त को सुनातुल्लू और अमिंदर बिष्ट की फाइट देखना ना भूलें। बहुत अमेजिंग कार्ड है और अगर अमिंदर बिष्ट जीत जाते हैं तो सोचिए एक ऐसे स्ट्राइकर को हराना अमिंदर बिष्ट के लिए बहुत गर्व की बात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए जाने की इजाजत।